धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के मूड माहौल पर ही तो आपसे एक बार राय लेना चाहता हूँ। क्या क्रूड की जो समस्या $95 की फिर से सामने आ गई है, टेम्परेरी है या फिर मामला थोड़ा सा सीरियस भी हो सकता है? देखिए, मामला टेम्पररी है कि समस्या थोड़ी भारी भरकम है, ये तो एक ही जनाब इस पे गौर फरमा सकते हैं। हम तो उसके रेसिपिएंट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अभी जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, जो रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जियोपॉलिटिकल के चलते, मार्केट तो उसको नजरअंदाज कर ही रहा है, इतना उसको गौर फरमा नहीं रहा है। लेकिन अगर ये चलता रहा तो महंगाई के आंकड़ों पर ना कि केवल यूएस में, पर इंडिया में भी इसका काफी प्रभाव आ सकता है। तो समस्या आई थिंक थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू आज एक्चुअली मुंबई में थोड़ा सा मौसम काफ़ी ज़बरदस्त, हवाओं का तेज भी, हवाएं बारिश का भी जी। काफ़ी रात भर से है, तो थोड़ी कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं कहीं कहीं पर, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। बट एनीवे, बट काफ़ी कुछ माहौल बाजार में रिकवरी का बन भी रहा है। अच्छी बात है कि निचले स्तरों से तेज शार्प रिकवरी आई हर एक लेवल पे। करेक्ट। निफ्टी में आप देखिए करीबन करीबन 75 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है निचले स्तरों से। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आधे से ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं। लक्ष्मी जी, आप बता रही थी कि सारे एक ही शख्स पर डिपेंड करता है, ट्रम्प साहब पर, और आपने जैसे ट्रम्प साहब का नाम लिया, आपकी कनेक्टिविटी हिल गई देखिए। क्या आप सुन पा रही बरसात के हिसाब से ज्यादा उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो यूएस का। हैं? लकीली बैंडविड्थ पे ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, वो गनीमत है। बिल्कुल। बताइए तो, अब बाजार के डायरेक्शन में अपनी राय दीजिए जी। तो देखिए, बाजार में ऐसा माहौल है अनिल जी। देखिए, इंडिया के आंकड़े मिक्स्ड आ रहे हैं, लेकिन काफी क्षेत्रों में काफी नंबर अच्छे आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, तो मिक्स्ड बैग तो डेफिनेटली है। तो हमारे यहाँ की जो मजबूती है वो काफी ठीक ठाक है। ये साल के जो अर्निंग्स कट्स है, हमको जो काफी जो पहले लग रहा था 2 क्वार्टर पहले की काफी तगड़ा अर्निंग कट देखने को मिल सकता है, शायद वो हल्का हल्का सा अबाउट हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। और अगर हम फ्यूचर अर्निंग्स की भी बात करें तो वो भी ऑफ कोर्स ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगे उस पे भी निर्भर है। पर हमें लग रहा है कि ग्लोबल ये जो जियोपॉलिटिकल की परिस्थिति जब तक पूरी तरह सुलझ नहीं जाती है, अभी तो उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्राइस पॉइंट करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो व्यवहार दिखाई दे रहा है मार्केट पे, वो और ब्रॉडर मार्केट का जनरल लैक ऑफ एंथुजियाज्म, ये हमारे हिसाब से थोड़ा नियर टर्म में आपको थोड़ा पेन देता रहेगा। तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कत है, बट लॉन्ग टर्म में बेहतर होने के पूरे आसार हैं। आइए अब थोड़ा सा रिजल्ट सीजन पर आपसे राय लें। दो बड़े सेक्टर्स, बैंक्स और आईटी, इनके ज़्यादातर कंपनियों के नंबर्स आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट सीजन को, और क्या है आपका व्यू इन दोनों सेक्टर्स पर? नहीं, डेफिनेटली जो सबसे जो बोलते हैं हाथी सेक्टर है, जो जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इंडेक्स पर, उनके जो नंबर्स है काफी मिक्स्ड बैग आए हुए हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारे बैंकों के निम्स के प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी टाइट है सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में, हालांकि उसका भी एफसीएनआरबी के चलते थोड़ा उसमें राहत आ सकती है, लेकिन काफी मिक्स्ड बैग रहा है। अगर आप पीएसयू बैंक देखोगे तो वहां पे रिटेल लोन ग्रोथ की मजबूती दिखाई दे रही है, और काफी सारे मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स में वहां के नंबर्स, वहां के आंकड़े काफी मजबूत आए हैं। लोन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो अगर आप सिलेक्ट एनबीएफसीज के आंकड़े देखोगे तो वहां पे भी नंबर्स काफी तगड़े आए हैं। तो आई थिंक ऑल इन ऑल अनिल जी कहना चाहूंगी कि बीएफएसआई काफी मिक्स्ड बैग है आज की तारीख में, और काफी लोगों ने शायद उम्मीद नहीं करी होगी कि काफी जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक से शायद उनके नंबर्स इतनी खराब आने की उम्मीद नहीं की थी कुछ लोगों ने। तो आई थिंक यहां से रणनीति ये रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ही चलता रहेगा। एक सेक्टर पे आप एकदम खुले से, जैसे आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि आईटी सेक्टर के भी नंबर्स, काफी जो लार्ज आईटी कंपनीज है उनके नंबर्स अभी भी मिक्स्ड है, गाइडेंसेस भी काफी वीक है। तो हमें पर इंक्रीमेंटली जो पेन पॉइंट है या जो बैड न्यूज है आईटी सेक्टर का, वो काफी ऑलरेडी इन द न्यूज है हमारे हिसाब से। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि जो
सिग्निफिकेंट अंडरवेट पोजीशंस है, और केवल स्टॉक स्पेसिफिक के माध्यम से वहां पे हम इंक्रीमेंटल अंडरवेट पोजीशन काट रहे हैं। और जो बीएफएसआई में जो स्टॉक स्पेसिफिक और थोड़ा सा कंसंट्रेशन, जो रुझान है सेक्टर्स के अलावा स्टॉक स्पेसिफिक हमारे हमारे हिसाब से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों सेक्टर में मिक्स सिग्नल्स और मिक्स बैग अभी भी कंटिन्यू रहा है, और शायद आने वाले क्वार्टर में भी इसका नतीजा आपको मिक्स्ड ही रह सकता है। जैसे जैसे इंडियन मार्केट में चीज़ें और उलझती हुई नज़र आ रही है, वैसे ही मार्केट की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज का बाजार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इंडियन मार्केट की तरफ से कोई नेगेटिव खबर नहीं है, लेकिन जो ग्लोबली संकेत देखने को मिल रहे हैं उनकी वजह से ही बाजार को काफ़ी बड़ा झटका अब लगता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी ये सेंटिमेंट तो सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि दिक्कतें और बड़ी होती जा रही है। क्योंकि क्रूड ऑयल में यदि तेज़ी होगी और $90 $100 के पार जाएगा क्रूड ऑयल, तो दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए और भारी होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि $100 के पार में फिर महंगाई अपने चरम स्तर पे जाती हुई नज़र आएगी, और वहीं से इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो देखना होगा कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट में किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि धीरे धीरे कई चीज़ें और उलझती हुई ही नज़र आ रही हैं। और ट्रंप की जो बयानबाजी है उसकी वजह से इंडियन मार्केट को तो काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो रहा है। वहीं जो टैरिफ की नई खबरें आती हुई दिखाई दे रही है वो भी इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन फ़िलहाल तो बाज़ार के लिए चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो अब एफआईआईज फिर से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा था कि धीरे धीरे एफआईआईज की सेलिंग कम होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये सेलिंग कम होने के बजाय फिर से अब धीरे धीरे बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। आज का आंकड़ा भी देखोगे आप तो 3000 करोड़ की सेलिंग आज भी दिखाई दी है, और लगभग 3000 करोड़ की बाइंग भी आज डीआईएस की तरफ से दिखाई दी है। तो ये आंकड़ा धीरे धीरे एफआईआईज की तरफ से सेलिंग का बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। अब ये आंकड़ा यदि कम नहीं होता है तो दिक्कतें और ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यदि इंडियन मार्केट को कोई सहारा दे सकता है तो वो एफआईआईज ही है। क्योंकि लगातार 1.5 साल से एफआईआईज की ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली, और मार्च के महीने में तो करीब 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। अब यदि सहारा मिलेगा इंडियन मार्केट को एफआईआईज का, तो वो जो तेज़ी आएगी वो थोड़ी तेज़ी नहीं होगी, वो लंबी तेज़ी होगी जो बाज़ारों को नए स्तरों पर लेकर जाएगी। और इस बार जो गिरावट हो रही है वो गिरावट का अंत आप देख सकते हैं। नया बॉटम बनने की आप आने वाले दिनों में नया बॉटम बनता हुआ जो बाज़ार के लिए 21,200 21,700 के बीच में पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बाज़ार उन लेवलों तक आता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप नज़र रखिए बाज़ार पर, क्योंकि बाज़ार के लिए जो ट्रेंड है फिर से अब नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल बाज़ार 23,800 के ऊपर है, लेकिन 23,800 टूटते ही आपको जल्द ही 23,500 23,250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब जब तक बाज़ार 24,000 के ऊपर फिर से नहीं जाएगा, दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए ऐसे ही बनती हुई नज़र आएगी। और बैंक निफ्टी भी अब 56,500 के लगभग देखने को मिल रहा है। 55,800 56,200 ये अहम सपोर्ट जोन है। ये टूटेगा तो दिक्कतें बड़ी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कल बाज़ार में बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिले, क्योंकि बाज़ार अब अहम सपोर्ट जोनों के पास है। यदि वो सपोर्ट जोन का रेस्पेक्ट नहीं होता है तो दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।